हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में, न्यू डे के साथ। तो आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और मैंने साफ़ सफाई करके नहा लिया है, लेकिन रियांश नहा रहा है। आपको रियांश की आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैं उसके कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि वो ना ऊट पटांग कपड़े पहन लेता है और ठंडे कपड़े पहन लेता है, गर्म नहीं पहनता। तो नहीं, वैसे तो मैंने रखे यहाँ पे गर्म ही है, लेकिन वो थोड़े से वैसे कपड़े पहन लेता है। तो गरम इनर नहीं पहनता और गरम लोअर नहीं पहनता, तो मैंने निकाल दिए इसके कपड़े। और मैंने सोचा था अभी नहा के ये पहनूंगी, ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं कैसे गंदा सा लग रहा था, तो मैं इसको वॉश करने के लिए जा रही हूँ। और प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाना है जल्दी से। ओए तेरी नंगी वीडियो दिखा दी उधर, ये देखो नंगा नहा रहा है। तो जी जो काम मैं करने जाती हूँ ना, ये लोग मुझे वो करने जी। यहाँ पर मैं जा तो लड्डू गोपाल जी को तैयार करने रही थी, लेकिन बीच में रियांश नहा लिया था, तो इसको ना ठंड ना लग जाए इसीलिए मैं इसको रेडी करने आ गई थी। वैसे तो ये खुद भी पहन लेता है, लेकिन इसकी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, फिर इसको कुछ हो जाता है, फिर तो सारा घर का सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। जब घर में कोई बीमार होता है, आपको पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। काटा बन डूबी डूबी डम डम डूबी डूबी डम 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 डूबी 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 डम 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 डू। ओए कटिंग मांग रही है तेरे बाल? क्यों? लग रहा है मेरे को। नंगे पैर खड़ा है ना तू? और होठ भी मिली है। हाँ, और ऐसे करा ना, वहीं आके मारूंगी। तो जी रियांश को नहलाने के बाद आ गई है प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाने की बारी। हाँ हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो चलो मैं लड्डू को नहला देती हूँ। पहले हम निकालेंगे प्यारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। रियांश तेरी बॉल पड़ी है, बॉल पड़ी है रियांश तेरी, ले ले अपने आप। ये क्या है? काटा बन छुरी बन लाफ्टर शेफ में आ गया था गलती से। वो पड़ी प्लास्टिक कौन आ जाता लाफ्टर शेफ में? गाना ये गाना उसमें आता था? आ गया एक बारी, तो तभी से गा रहा है ये। जैसे ही मैंने प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार किया और रियांश को लग गई है भूख, तो चलिए मैं बना रही हूँ आलू मेथी के पराठे। और तू बता, मेथी के पराठे खाएगा दही के साथ या आलू? ठीक है। तो जी यहाँ पे आलू मेथी मैंने छोक दी है और बना रही हूँ अब मैं मेथी के पराठे। मेथी के पराठे किस किस को पसंद है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, रियांश कह रहे हैं मेरे को। रियांश को तो पसंद ही है, मुझे भी बहुत पसंद है। और लेकिन आज मैं खाने वाली हूँ आलू मेथी के साथ। रियांश तुझे पता है आलू मेथी भी बहुत स्वाद लगती है, खाएगा? थोड़ी सी। और रखा है थोड़ा सा बथुए का रायता, लेकिन आप प्लेन दही खाओगे रियांश? ओके। कौन है पापा? कौन है? प्यूड़ी। ऐसे बोलते होंगे बहन को। मैंने पीहू दीदी बोला है। अच्छा। चलो मैं पराठा बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे टेस्टी मेथी के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं, खा के बताऊँ? सच बताऊँ ना तो सच में पराठे बहुत स्वाद बने थे, साथ में ग्रीन चटनी थी और बथुए का रायता। ओ माय गॉड, टेस्टी टेस्टी। तो छोटा बन जाता है, एक्टिंग नहीं कर रहे, ये ऐसे ही तो वायरल होते हैं। लेकिन वायरल तो होते हैं, लेकिन उनकी तरह कंटेंट बना रहे हैं ना यार। ये सर्दियों में ना मूंगफली खाने का चक्कर बेकार है, हाथ तो रुकता ही नहीं। तो भाई अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी जस्ट मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और इसी के साथ मैंने 30 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया है ताकि डिलीवरी बॉय यहाँ पे 30 मिनट में ना आ पाए। यहाँ पर सर्दियों में ना मैं सच बताऊँ, मूंगफली, गुड़, मूंगफली वाली गज्जक, ये सब खाने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं तो ना जब ये मूंगफली खाती हूँ ना, इसके साथ गुड़ भी खा लेती हूँ,
तो ये देखिए हमने मूंगफली और गुड़ खाया एक साथ। फिर किचन, आपको पता है खाना वगैरह खाया था तो किचन फैली हुई थी, मैं उठी ही नहीं थी। अब उठी हूँ किचन साफ़ करने के लिए, साथ लगे हाथ ही चिमनी भी साफ़ कर दी थी। सामने वाले जो शीशे थे ना उनको भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये भी आपको पता है गंदे आपको होते ही रहते हैं। और बर्तन तो मैं सच बताऊँ पीछा नहीं छोड़ते हैं मेरा, 1 मिनट के लिए भी। जैसे ही किचन में आओ सबसे पहले बर्तन हो जाते हैं। कुछ उठाओ, कुछ ये करो, कुछ काम करो तो बर्तन, ना करो तो बर्तन, बैठ जाओ तो बर्तन, मतलब बर्तन ही बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फटाफट ना मैं, मेरा मतलब ये रूल है हाथ के हाथ वॉश करने का, तो वही मैं कर रही थी। और इसके बाद है ना लड्डू गोपाल जी की थाली है ना, लड्डू गोपाल जी की ड्राई फ्रूट की भोग थाली, वो मैं धोकर उसको रिफ़िल कर रही थी। उसका जो काजू बादाम वगैरह जो मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ वो सब रख के धोकर उनकी थाली, साथ में पानी भी रखा था। और क्या कहते हैं, और किचन के जो ये कपड़े हैं वो मैंने धो दिए थे। उसके बाद फिर से बच्चों को भूख लग गई थी, मतलब थोड़ी देर बाद, तभी नहीं थोड़ी देर बाद। बच्चों को क्या, बेसिकली पीहू के पापा को भूख लग गई थी, बच्चों को तो मैंने खिला ही दिया था। वो मैंने कहा जैसे ही मैंने किचन साफ़ करी वैसे ही तुम्हें याद आ गया कि मुझे भूख लग रही है। कह रहे हाँ अभी अभी मेरे को भूख लग रही है तो तू कुछ बना दे। मैंने कहा ठीक है, आलू मेथी की सब्ज़ी तो रखी है। और देखो आलू मेथी की सब्ज़ी से खाने वाली थी मैं, मतलब इतने मन से मैंने बनाई थी, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाई, मैंने खा ही नहीं पाई हूँ, मतलब मैं सही बताऊँ तो आपको। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अभी तो ख़त्म हो गई थी ये वाली सब्ज़ी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर बनेगी तो फिर मैं खाऊंगी, अभी तो मौका ही नहीं लगा खाने का। पहले का सामान इतना सारा रखा हुआ था ना कि पहले मैंने यही सोचा कि पहले इस खाने को ही हम लोग ख़त्म करते हैं ताकि खाना वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे पीयू के पापा को मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी, साथ में परांठी, साथ में दही, ये सब दे दिया था। सीधा मैं आपसे नेक्स्ट डे मिली हूँ। सुबह 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 का टाइम है, बच्चों को स्कूल, मैं मतलब सबसे पहले उठ के मैं मंदिर की लाइट वाइट जलाती हूँ, वही सब काम किए मैंने। थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी रफली वाली। उसके बाद दोनों बच्चों को उठाया और रियांश को मैंने बोला तू तो सो जा, अभी पीहू नहाने गई है, उसके बाद मैं तुझे नहलाऊंगी। तो ये मैंने दोनों दिन का व्लॉग इसलिए डाला है क्योंकि ना मेरा पहले के व्लॉग भी पेंडिंग है, और जो इससे पहले वाले दिन यानी कि पिछले दिन का बनाया था वो छोटा सा ही व्लॉग था, तो मैंने इसी के साथ उसको ऐड कर दिया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे बच्चों के स्कूल के लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज गाजर के पराठे। ये भी ना सर्दियों की स्पेशल वाली डिश है। गाजर आपको पता है कितनी अच्छी होती है हमारी आँखों के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो बच्चों को काफ़ी, मतलब मैं शुरू से खिलाती आई हूँ तो वो नाक नहीं चढ़ाते हैं इस तरह का खाना खाने में। लेकिन रियांश के थोड़े नखरे रहते हैं, लेकिन उसको भी मैं खिला देती हूँ कि ये हेल्दी होते हैं, इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है। तो गाजर से तो आपको पता है होती है, और बच्चों को इस तरीके से खिला भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है आनाकानी करते ही हैं हर चीज़ को खाने में, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ हर चीज़ खिलाऊँ। तो गाजर के पराठे बनाने के लिए सिंपली गाजर को आप कद्दूकस भी कर सकते हो, मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि जो आटा है ना वो अच्छे से गूंद जाए और मोटे मोटे गाजर के पीस ना रहे। तो इसलिए मैंने इस तरीके से कर लिया था। हरा धनिया, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी घर की पिसी हुई। उससे क्या होता है, कलर नहीं आता है, लाल लाल आटा नहीं लगेगा आपका, और काफ़ी अच्छा गूंद भी जाएगा। उसके बाद आटा गूंदने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा घी का हाथ लगा दिया था, क्योंकि ये थोड़ा टाइट गूंद दिया था मैंने। उसके बाद मैं बच्चों को चली गई थी नहलाने, और फिर बच्चों को नहलाने, मतलब रियांश को नहलाया है मैंने, वैसे तो पीहू तो खुद ही कर लेती है। और रियांश ना बाल गीले हो जाते हैं, जैसे अभी ये नहाया है तो पीहू के पापा ने बोला मैंने इसके बालों में ड्रायर लगाऊंगा, क्योंकि ये एकदम जाता है तो इसके बाल गीले होते हैं, फिर कैप पहना देती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम ड्रायर लगाओ, मेरे को पराठे बनाने हैं। और पीहू के पापा मेरी हमेशा ही ना हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है, और हमेशा ही क्या हर टाइम ही करते रहते हैं। अंदर की बात तो मैं क्या ही आपको बताऊं कि कितनी हेल्प करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पीहू के पापा कर रहे हैं रियांश की हेल्प, रियांश के पापा कर रहे हैं रियांश की हेल्प। और मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए टेस्टी पराठे, जिसके लिए मैंने तवा पहले ही धो लिया था, और तवा धोने के बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और सारे डस्टिंग कर दिया अच्छे से। मतलब मेरे को ना वहम सा लगा रहता है कि जगह गंदी ना हो, क्योंकि मैं ना इसी पे ही बना लेती हूँ, मैं चकला यूज़ नहीं करती हूँ, इसी को एज अ चकला भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और ज़्यादातर लोग भी ऐसे ही यूज़ करते हैं आजकल, जैसे मैंने देखा है। और
आप लोग ज़रूर ट्राई करना, गाजर के पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर बस जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं ना, अंदर घी लगाकर बेलना, फिर उसको रफली बेल लो और तवे पे हल्का-हल्का घी लगा के सेकना है। और इसको ये ना जल्दी नहीं सीखते हैं, इनको इनको टाइम लगता है सीखने में अंदर तक। तो इसके लिए आपको धीरे-धीरे सेकना है, दबा-दबा के, हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ नहीं तो करारा हो जाएगा पराठा। तो पीयू के पापा कह रहे हैं रेडी हो गए। मैंने कहा हाँ, वो आज थोड़ा-सा लेट हो गया था, 5 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने फटाफट करके ना 4 पराठे बनाए, जिसमें कि रियांश तो कह रहा था कि मुझे दो ही मत, क्योंकि मेरे को नहीं खाने। मैंने कहा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कह रहा नहीं खाऊँगा, मुझे गाजर के पराठे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा नहीं खाना तो पड़ेगा, तू लेके जा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मत खाइयो, वापस ले आइयो। कह रहा ठीक है। और अभी आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसने पराठे खाए या नहीं, ये एक सस्पेंस रहेगा। इसके बाद मैंने इसको बोला कि ना 2 बादाम खा ले, इसने खाए नहीं, इतना गंदा है ये, मैं क्या ही आपको बताऊँ। ये बिल्कुल जो इसको चीज़ नहीं खानी, ये देखो, वो नहीं खानी, फिर ये खाता ही नहीं है। मैंने इसको तो बोला था कि खा कर आइयो, बाकी देखते हैं, पता चलेगा ये क्या कारनामा करके आता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन क्लीन करने। आपको तो पता ही है कितनी फैल जाती है किचन, छोटे-छोटे काम करने से ही पूरी किचन इस तरीके से फैल जाती है कि लिटरली साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी तो मेरा मन भी नहीं करता है, लेकिन मैं ऐसी फैली हुई किचन देखकर तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पहले इसको साफ़ करना पसंद करती हूँ। फाइनली अब करनी तो पड़ेगी, तो चलिए। यहाँ पे मैंने सारी ही चीज़ें क्लीन कर दी, क्योंकि कुछ ना कुछ हाथ लग जाते हैं, जैसे कि घी रखने की, जिसमें घी दानी होती है, उसमें भी थोड़े से दाग लग जाते हैं और छोटे-मोटे। बल्कि मेरे को लग रहा है कि मुझे ना 1-2 दिन में सच में किचन साफ़ करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं क्या ही करूं। और जी यहाँ पर बस सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा आलू गोभी काट के रख देती हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और गोभी फिर 2 दिन पुरानी हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं यार, ज़्यादा पुरानी नहीं करेंगे, इसको फटाफट बना लेते हैं। और अभी तो काट के रख दिया, अभी जब साफ़ सफाई हो जाएगी ना तब बनाऊँगी। फिर मैंने क्या करा ना, फटाफट सारे जो बर्तन थे वो लगा दिए थे। और जो मेरे डेली व्लॉग्स है ना, वो मेरी मतलब यादें भी हैं। बच्चे अभी ना, हम ऐसी लिटरली मैं ना बस व्लॉग स्क्रॉल कर रही थी, व्लॉग देख रही थी, तो देखा ओ माय गॉड, रियांश इतना छोटा और रियांश इतने प्यार से बोल रहा है मम्मा ये मम्मा वो, और इतना प्यारा लग रहा था। तो मतलब ये यादें हैं, सच में बता रही हूँ। हम जो घर में बातें करते हैं या ये कुछ भी करते हैं, वो बाद में देख के बड़ा मज़ा आता है। काश ये चीज़ें अभी, क्या है ना, मैंने 2019 नहीं 2020 से मैंने व्लॉग बनाना शुरू करे, लॉकडाउन के बाद। तो ये काम मुझे 2012 से करना चाहिए था, क्योंकि 2012 में मेरी शादी हुई थी। तो 2012 से लेके जो 2020 तक मेरा 8 साल बर्बाद करे ना मैंने, वो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो किचन तो मेरी साफ़ हो गई है, अब करते हैं यहाँ की सफाई, और वो भी चुपकी बजा के जल्दी जल्दी। मैं बिल्कुल रॉबोट की तरह आने वाली हूँ यहाँ पर, और करने वाली हूँ फटाफट सफाई, क्योंकि अंदर की भी करनी है, फिर मुझे नहाना भी है, मुझे भूख भी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट नहा के ही क्यों ना खाया जाए। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पीयू के पापा आ गए थे, और मैंने और उन्होंने फ़ैट कटल ड्रिंक पी अपनी, जो कि हम डेली पीते हैं। उसके बाद ये रात को मैंने कपड़े तय लगाए थे, लेकिन रात को हिम्मत ही नहीं हो रही थी रख कर आने की, तो इसको मैंने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिए थे। आपको पता है, मतलब छोटे छोटे काम, मतलब अगर मैं इसको कल रात को ही रख देती तो ये सुबह काम मेरा नहीं बढ़ता। लेकिन कई बार मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का, और बस अब जब करता है तो ऐसे काम करती हूँ मैं बिल्कुल रोबोट की तरह, जो कि आप देख सकते हो। फटाफट पूरी किचन ड्राइंग रूम में साफ़ कर दूँगी गोली की तरह। मैं ना यहाँ पे अभी ठंड इतनी हो रही है, तो हम एक ब्लैंकेट नहीं बल्कि 2 रखते हैं। आज तो एक ही रखा हुआ है, तो एक ब्लैंकेट हम ज़रूर रखते हैं, ताकि जब भी किसी को ठंड लगे मौके पे चौका मार के अपना कंबल ओढ़ लें। और ये हमारी मेन एंट्रेंस है, तो भाई साफ़ करना इसको बहुत ही मैंडेटरी है। अभी घर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा मन करता है डेकोरेट करने का, बट जो मनी है ना, उसके कारण कुछ नहीं हो पाता। अब आप सोचोगे मनी कौन है? मनी इज़ द पैसा। जब तक पैसा हाथ में नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आएगा जब हमारे पास पैसा ना, जब हम डेकोरेट करेंगे अपने पूरे घर को।
फ़िलहाल यही ठीक है। किसी के पास तो मैं सच बताऊँ, हाँ, जिसको जितना मिल जाए ना उतना कम है, तो ये बेस्ट है हमारे लिए। जो भगवान हमारे लिए सोचते हैं और जितना हमें मिला है उतना ही बेस्ट है हमारे लिए। और ये देखो पूरा घर फैला हुआ है यार, लेकिन मेरा घर चाहे जैसा भी हो बिल्कुल साफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, हर टाइम साफ़ रहता है। कोशिश मेरी यही रहती है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं जो उनको बिगाड़ने में बहुत ही साथ देते हैं, बहुत ही गंदा घर कर देते हैं। आते ही स्कूल से आते तो आप देखा मत करो इनकी हालत, बहुत ही मैसी कर देते हैं सारा घर। लेकिन मैं जो हूँ ना, वो यही कोशिश करती रहती हूँ कि नहीं, घर को साफ़ रखना है, घर को साफ़ रखना है। ऐसे ही घर साफ़ रहता है, नहीं तो आपका रहेगा नहीं घर साफ़। तो चलिए, यहाँ पे ड्राइंग रूम साफ़ कर दिया, अंदर वाला रूम भी साफ़ कर दिया था, और पीछे वाला रूम तो मैं उठते ही साफ़ कर देती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे नहा ली हूँ और पीयू के पापा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उनको वो नहा कर आने वाले हैं। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। आज ना मैंने एक स्किन केयर किया था, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, अभी नहीं शॉर्ट में, इसमें नहीं दिखाया मैंने, वीडियो बहुत लॉन्ग भी हो जाती है और वैसे भी। और बस अभी बच्चे आए नहीं हैं, चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे जब बच्चे आएंगे ना, जब मिलते हैं। तो जी बच्चे आ गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देख रहे हो कितना कुछ रखा हुआ है, जो कि मैं बनाने वाली हूँ, क्या कहते हैं, कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और देखती हूँ मैं क्या क्या रखा है। साग खाएगा कोई? आलू सोयाबीन की सब्जी है कोई? कौन खाएगा जल्दी बताओ। मैं चावल खाऊंगा। थोड़ी सी खिचड़ी है, दाल है, आलू मेथी, मेथी के पराठे, गाजर के पराठे। इतनी वैरायटी किसी के पास नहीं होगी जितनी मेरे पास है। ढाबा खुल चुका है, ढाबे में एंट्री हो चुकी है ढाबे वाली की। जल्दी बताइए आप लोग क्या क्या खाने वाले हो, चलो एक एक करके बताओ। आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन तुम खाओगे? ठीक है, रोटी पराठा है ना, पराठे रहने दो, सर्दी में मन तो करता है, लेकिन है ना पराठे नुकसान देते हैं। चावल खाएगी तो बिल्कुल थोड़े से हैं चावल, गरम कर देती हूँ मैं, वही है बस, और कौन से थे। आज ना मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं, और आलू गोभी है, खानी है तो किसी को वही बनाई थी थोड़ी सी, बट पहले वाला खाओ। जी, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैरायटी मेरे पास खाने की रखी थी, तो सबने अलग अलग खाना खाया है। जैसे कि पीहू के पापा ने ले लिया था आलू सोयाबीन और रोटी, पीहू ने यहाँ पे चावल ले लिए थे, क्योंकि उसका तो चावल सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और देखो घर में इतनी सारी चीज़ें रखी होती है ना, सच में मन नहीं करता कुछ बनाने का, वेस्ट खाना करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। रियांश ने साग लिया, चावल ली, रोटी ली, मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने गाजर के पराठे पहले ही खा लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने एक पराठा बनाया था ताकि मुझे 1 घंटे बाद भूख ना लग जाए, तो इसीलिए मैंने वो बना के खा लिया था। और हाथ के हाथ मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए थे। और ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। ओ माय गॉड, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। अब मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर और वीडियो की एडिटिंग। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताना। मुझे पता है वैसे अच्छे तो लगते नहीं, पता नहीं मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, लेकिन मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ कि एक ना एक दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, और ज़रूर लाएगी। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मेरे भी मिलियंस में व्यूज़ हुआ करेंगे, और मतलब मुझे भी लोग जानेंगे, मुझे भी लोग मेरी सिंपलिसिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। मेरा जो सिंपल व्लॉग बनाने का तरीका है, सिंपल रहने का तरीका है, और मतलब जो भी है, आप लोग ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा। और यहाँ पे रियांश मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं उसकी बातें सुनती हूँ। मिलती हूँ कल के व्लॉग में।